आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि वेयर डिड द इंडियन रेलवे इनागोरेटेड द चिराग सेंटर टू प्रमोट द डिजिटल एचआर इन मई 2026। तो हिंदी में बता दूं कि भारतीय रेलवे ने मई 2026 में डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने हेतु चिराग केंद्र एक शुरू किया है। यह केंद्र जो है कहाँ पर है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए हैदराबाद है या न्यू दिल्ली है या चेन्नई है या मुंबई है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका हैदराबाद। ये कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में डिजिटल एचआर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चिराग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत की है? तो आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई है? आपके पास चार ऑप्शंस है, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल या सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में ही महिलाओं के लिए ये सेवा शुरुआत की गई है। दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर हैज़ बीन साइटेड इन द विसिनिटी ऑफ विच सिटी इन द मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चंडेरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमने बता दिया कि ये चंडेरी में है। अब नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि विच टू स्टेट्स हैड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड एज अ फुल मेंबर इन हाई पावर रिव्यू बोर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बोर्ड। यानी केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र रिवर बोर्ड के हाई पावर रिव्यू बोर्ड में किन दो राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस चार में से जो करेक्ट आंसर है वो इसका आंसर है सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों सिक्किम और वेस्ट बंगाल में ये किया गया है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्कीम। अनुसूचित जाति की योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पीएम अजय पोर्टल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पीएम अजय पोर्टल है। इससे टारगेटेड डेवलपमेंट स्कीम को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज गवर्नमेंट ऑनर्ड द नेपाल बुद्धिस्ट स्कॉलर डॉक्टर लखड़याल लामा विथ महासदमा पजोतिका। ठीक है, यानी किस देश की सरकार ने नेपाल के बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहरख्याल लामा को महासदमज्योतिध्व से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द बुक्स विद द ऑथर्स इंडियाज ओलंपिक गोल्ड ऑल टाइम फेवरेट बेटर नेवर स्टॉप द लाइब्रेरी मैन ऑफ द इंडिया। पुस्तक और लेखक और लेखन को सही मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन को हम डिस्कार्ड करते हैं, ये सही से इसमें नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IRCTC अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच लग्जरी ट्रेन इन न्यू अवतार ऑफ 2026-27 सीजन। IRCTC ने 2026-27 सत्र के लिए किस लग्जरी ट्रेन को नए अवतार में लॉन्च करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है महाराज एक्सप्रेस, गोल्डन कैरियोट एंड महाराज एक्सप्रेस। पहला ऑप्शन था महारानी एक्सप्रेस, चौथा है रॉयल एक्सप्रेस। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोल्डन कैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025 और 26 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट सवाल है कि WHO ने स्ट्रोक को स्वास्थ्य प्राथमिकता माना, कारण क्या है? कि VERVE वर्ब 102 खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ प्रभावी है। असर्शन है कि WHO रिकॉग्नाइज दी स्ट्रोक एज अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी एंड रीजन है कि जीन थेरापी VERVE 102 इज इफेक्टिव अगेंस्ट द बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या आपको लगता है कि दोनों सही है? दोनों मतलब बोथ करेक्ट है लेकिन आर गलत है? आपको क्या लगता है बताइए। इसका सही आंसर है बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द ओरेसिंक दैट हैज़ बीन इन द न्यूज़। हाल ही में चर्चा में जो ओरेसिंक है वो क्या है? यूक्रेन का एयरवेज सिस्टम है, या फिर रूस द्वारा विकसित नया लड़ाकू विमान है, या फिर हाइपरसोनिक मध्य
दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर नाटो के सैन्य अभ्यास है? आपको क्या लगता है? इसका करेक्ट आंसर है हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट SRS रिपोर्ट व्हाट इज द नेशनल मोर्टालिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ इन द इंडिया? नवीनतम SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर कितनी है? इसका क्या आंसर होगा आप बताइए? 19 है, 27 है, 32 है या 40 है? इसका जो सही उत्तर है वो 19 है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है कि पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के संबंध में कहीं सही कथन का चयन करें। इसमें कथन नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। विच AI पावर्ड ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर रियल टाइम कमांड इंटेलिजेंस? भारतीय सेना ने रियल टाइम निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंट हेतु कौन सा AI ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है विक्रम, चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। तो इसका जो सही आंसर है वो कौटिल्य है। कौटिल्य इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। वेयर डिड दी अमित शाह लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑन 26 मई 2026? अमित शाह ने 26 मई 2026 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड कहाँ पे लॉन्च किया है? ऑप्शंस है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा। देखिए एक जैसा सारा ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका सही उत्तर मैं बता दूं तो बीकानेर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन कप 2026 के दौरान पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु हैड सेट अ न्यू नेशनल पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द फेडरेशन कप 2026? इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर है ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये करेक्ट आंसर है देव मीना एंड कुलदीप कुमार। अब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हाउ मेनी MPs हैव बीन सिलेक्टेड फॉर संसद रत्न अवार्ड 2026? संसद रत्न अवार्ड के लिए कितने सांसदों का चयन किया गया है? आपके ऑप्शंस है 12 सांसद, 17, 15, 19। तो मैं आंसर शो कर देता हूँ। इसका आंसर है 12 MPs। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में माओवादियों की मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन झारखंड टू ब्रिंग माओइस्ट इनटू द मेन स्ट्रीम? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है ऑपरेशन नवजीवन। तो ऑपरेशन नवजीवन जो है झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पंचायत प्रगति सूचकांक 2 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी, जो कि त्रिपुरा में है। जी हाँ दोस्तों, जुगल किशोर नगर ग्राम समिति जो है ये जो है सूचकांक पंचायत प्रगति 2 में ये क्या है राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। अब नेक्स्ट सवाल है कि पुणे की नीबी लिमिटेड द्वारा परीक्षित स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? यानी कि व्हाट इज द इंडिजिनियसली डेवलप्ड वायु अस्त्र 1 विच हैज़ बीन टेस्टेड बाय द पुणे बेस्ड नीब लिमिटेड? तो ये नीबे लिमिटेड किसको मतलब क्या चीज़ को डेवलप किया है बताइए? इसका आपका जो ऑप्शंस है फाइटर एयरक्राफ्ट है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमेरीन है, लोइटरिंग मुनिशन है, जो कि सुसाइड ड्रोन जिसको बोलते हैं वो है, या क्या आंसर है? मैं आंसर शो कर रहा हूँ दोस्तों, ये है लोइटरिंग म्यूनिशन, जो कि सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंक्लूडेड 4-day एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1? तो यानी कि ऑपरेशन नेत्र 1 एक आई कैंप है, ये कहाँ पे भारतीय सेना ने 4 दिवस के लिए ये आयोजित किया है? आप बता सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ दोस्तों, इसका सही आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च द नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कौन सा है? तो कंपनीज फ्रॉम यूके एंड डेनमार्क, इसने जो क्या किया है एक नॉर्थ स्टार नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूके और डेनमार्क की कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम फोर्ब्स रिपोर्ट के हिसाब से विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन सा है? यानी कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फोर्ब्स 2026 रिपोर्ट हु इज़ द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड? देखिए इसके मिस में एक ऑप्शन विराट कोहली को भी दिया हुआ है, आप इसको देख करके
ऑप्शन गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टू स्टेट्स हैज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप्रूव दी शेयर टेक्निकल फैसिलिटीज फॉर प्राइवेट सेक्टर। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र हेतु साझा तकनीकी सुविधाओं की स्थापना को किन 2 राज्यों में मंजूरी दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात और तमिलनाडु है। यहाँ पे जो है इन स्टेट्स ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप्रूव कर दिया है, ये टेक्निकल फैसिलिटीज देगा प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, कौन सा 2 स्टेट है? गुजरात और तमिलनाडु, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन द मार्केट एक्सेस प्रोटोकॉल विथ विच कंट्री इन द जिनेवा टू एक्सेलरेट द WTO एसेसन। भारत ने जिनेवा में किस देश के साथ WTO में प्रवेश में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों यूथोपिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड डिस्कवर्ड न्यू रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन दी डंडेवाला फील्ड इन विच स्टेट। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डंडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज किस राज्य में की है? इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, और इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आपका है राजस्थान। अगला सवाल है कि उमरोई जो कि मेघालय में है, वहाँ पे आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास का नाम था प्रगति 2026। ये के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कथन इसमें नहीं आया है, उसके लिए सॉरी। अब मैं नेक्स्ट सवाल बजा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है, वेयर वाज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS संघमित्र लॉन्च फॉर इंडियन नेवी। यानी कि भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत INS संघमित्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल दी 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे खेला जाएगा? 2026 में कॉमनवेल्थ का टेबल टेनिस का चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? ऑप्शन है ग्लासगो, लंदन, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली। सही आंसर है न्यू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेबल टेनिस का चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ वाला कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस UN मिलिट्री जेंडर इक्वलिटी सपोर्टर अवार्ड। तो जेंडर इक्वलिटी सपोर्टर अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है मेजर अभिलाषा बराक, कैप्टन शिवा चौहान, मेजर भैरव सिंह, मेजर राधिका सेन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेजर अभिलाषा बैरक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, वेयर वाज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज हेल्ड ऑन May 26, 2026। यानी कि 26 मई 2026 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आप 4 ऑप्शंस आपके पास है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है। आप क्या मारेंगे? इसका सही आंसर जो है न्यू दिल्ली है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, इन विच सिटी ऑफ साउथ कोरिया वाज द इंडियन वाटर मेमोरियल इनागोरेटेड इन द May 2026। मई 2026 में दक्षिण कोरिया के किस शहर में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन जो है दक्षिण कोरिया के शहर जिसका नाम सियोल है, यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हेंटा वायरस स्प्रेड ऑन डच क्रूज शिप MV मोंडियस इन अटलांटिक, हु यूजुअली कैरी दिस वायरस। यानी कि जो अटलांटिक में क्रूज जहाज MV होंडियस पर हंटा वायरस फैला था, आमतौर पर यह वायरस कौन वहन करता है? क्या यह रैट वहन करता है, या पैरासाइट से होता है, या बैट से होता है, या चिकन से होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये रैट से होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने हेतु स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की शुरुआत की है? तो स्मार्ट बॉर्डर की जो शुरुआत की है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला हुआ है। इंडिया हैज लॉन्च द स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट टू मेक द बॉर्डर इम्पेनेट्रेबल विथ दिस कंट्रीज। विच कंट्रीज? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इन देशों के साथ अभेद्य बनाने हेतु भारत ने स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू की है। ये कौन से देश है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला सवाल है, भारत ने ब्यास नदी में अतिरिक्त पानी मोड़ने के लिए किस नदी से लिंक सुरंग परियोजना शुरू की है? यानी कि इंडिया लॉन्च लिंक टनल प्रोजेक्ट टू डाइवर्ट द एक्सेस वाटर फ्रॉम विच रिवर इनटू द ब्यास नदी।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है चेनाब। अगला सवाल हम लोग छोड़ देते हैं। आपको इसमें से पूछा गया है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? जीवन ऐप फॉर सीनियर्स, बीरा पासी स्टैच्यू इन रायबरेली, प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम इन केरला। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विच डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैज रिकॉग्नाइज्ड बाय IMF एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय वॉल्यूम इन मई 2026? इसका आंसर दोस्तों आपको पता ही होगा। इसका आंसर अपना UPI इंडिया है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको UPI इंडिया मार्क आइएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है कि BIS नोटिफाइड न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथानॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। जो भारत का स्टैंडर्ड BIS स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कितना परसेंटेज इथानॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बताइए। E22 से अब E30 तक जाने की बात कही गई है, ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। अगला सवाल है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑनर्ड इन ग्लोबल वाटर अवार्ड यूटिलिटी ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर समिट। यानी कि ग्लोबल वाटर समिट 2026 में किस भारतीय संस्थान को यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका जो ऑप्शन है वो सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है केरला वाटर अथॉरिटी, दूसरा है जल बोर्ड, तीसरा है मुंबई वाला, चौथा है बेंगलोर वाला। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो कौन सा है? बेंगलोर वाटर सप्लाई वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस लिविंग वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंटिन्यूस लिविंग वॉल कौन सा है? वॉल ऑफ मेहर, क्या लिखा हुआ है? मेहरानगढ़ किले की दीवार, कुंभलगढ़ किले की दीवार, वॉल ऑफ रणथंबोर फोर्ट और वॉल ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है वॉल ऑफ कौन सा गढ़ है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ का है, ठीक है। ऑप्शन बी कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार जो है राजस्थान, इसका सही आंसर। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा की घोषणा कहाँ की गई है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी बीन अनाउंस्ड। तो मरीन गैस टरबाइन फैसिलिटी कहाँ पे किया गया है? इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री अनाउंस्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इनोवेशन हब इनोविट इंडियाज इन न्यू दिल्ली। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोविट इंडिया इनोवेशन हब स्थापना करने की घोषणा की है? क्या है इसका आंसर? USA है या इटली है या जापान है या UAE है? तो इसका सही आंसर इटली है दोस्तों, इटली जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। द मच डिस्कस्ड पंजट नाग उत्सव, मतलब चर्चित पंजत नाग उत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है या जम्मू कश्मीर? ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो जम्मू और कश्मीर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हु फाउंडेड द कॉकरोच जनता पार्टी अ सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट बाय अनएम्प्लॉयड यूथ इन मई 2026। मई 2026 में बेरोजगार युवाओं द्वारा शुरू किए गए व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की? ये आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग को पता होगा। इसका आंसर है अभिजीत दीपके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, इसका ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट अवार्ड एट साउथ अफ्रीकाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ महापुंगवे। यानी किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मापुंगवे गोल्ड से सम्मानित किया गया है? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। क्या आंसर है? प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम। नेक्स्ट सवाल है अकॉर्डिंग टू द ICAR CMFRI डेटा विच इंडियन स्टेट टॉप द मरीन फिश प्रोडक्शन इन 2025। तो मरीन यानी कि समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तमिलनाडु दोस्तों। इसका क्या आंसर सही है? तमिलनाडु आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं जो लास्ट सवाल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड यूथनेसिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरिंग सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ पैरामाउंट।
किसके लिए किया है? हॉर्स के लिए, काऊ के लिए, स्ट्रे डॉग के लिए। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्नलिखित में से किसके लिए इच्छा मृत्यु को अनुमति दे दी है? स्ट्रे डॉग के लिए। ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। चलिए दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको सही से इस स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत था, अगले में इसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।